राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी को लेकर छिड़े विवाद में अब एक नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक दूसरे अड्डे का सनसनीखेज खुलासे का जिक्र किया जा रहा है। यह खुलासा, यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि कर्नाटक की एसआईटी ने किया है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार यह कैसा दावा? सवाल यह कि आखिरकार वोट चोरी का दूसरा अड्डा वो कौन सा है जिसे राहुल गांधी की एसआईटी ने छापा मारकर पकड़ा है। छापा मारकर, और बकायदा आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद सामने आकर उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। क्या वाकई में कॉल सेंटर के जरिए प्लानिंग के तहत वोट चोरी की गई और बकायदा उसका पेमेंट भी हुआ? यह खबर देखिए, यह खबर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दावा किया गया कि वोट चोरी को लेकर कर्नाटक की जो पुलिस है, एसआईटी है, उसने इस पूरे मामले में जांच की और जांच करके यह खुलासा किया। और खुलासा क्या है वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। जैसे कि आप जानते हैं, यह खबर हम आपको बता दें कि क्या लिखा हुआ है इस खबर में। अंग्रेजी में खबर है और हिंदी में इसका तर्जुमा हम करेंगे। कर्नाटक की आनंद विधानसभा, जिसको लेकर हाल ही में राहुल गांधी ने खुलासा किया था अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी को लेकर एसआईटी लगातार जांच कर रही है। और अब कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक ये वो राज्य है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, और वही कर्नाटक की एसआईटी, उससे यह जानकारी मिली, उसने जब छापा डाला तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो ये रिपोर्ट बताती है कि एक ही पैटर्न उसको दोनों सीटों पर मिला है, यानी एक ही जैसे वोट चोरी के सबूत जो आरोप है। मतलब इस खबर में एसआईटी को वोट चोरी के दो नए अड्डे मिले हैं। इस पूरे मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर, नेता गुलबर्ग रीजन में उनका नाम सामने आ रहा है। और बकायदा सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि डाटा सेंटर से काम कराने के लिए उनको अप्रोच किया गया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है उस पर भी हम आएंगे, मगर आगे देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो छपा है इस खबर में, कि भाई एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। समझ रहे हैं आप? बकायदा एग्रीमेंट साइन हुआ था। किससे? डाटा सेंटर से। डाटा सेंटर से एग्रीमेंट क्या साइन हुआ था? साइन यह हुआ था कि बल्क में बड़े स्तर पर वोटर्स को हटाया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। और चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि 35,000 जिन लोगों के नाम हटाने की कोशिश की गई, अब सुनिए, 35,000 लोग जिनके नाम हटाने की कोशिश होती है वो ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज से हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मुसलमानों का नाम कटेगा वोटर लिस्ट से, तो इससे किसको फायदा होगा? और प्लानिंग तरीके से कॉल सेंटर को अप्रोच करके नाम हटाने के प्रयास किए गए। बात यही खत्म नहीं हो रही है, सुनिएगा आगे क्या हुआ। यह खबर यह बताती है, इस खबर में लिखा हुआ है कि एसआईटी को यह जानकारी मिली है, बकायदा फंड यानी कि पैसा ट्रांसफर किया गया है, और वो भी किसकी मदद से? अकाउंटेंट की मदद से। यानी डायरेक्ट वो शख्स सामने नहीं आया, अकाउंटेंट की मदद से। और ये खुलासा कैसे हुआ? अकाउंटेंट का जब लैपटॉप सीज किया गया, लैपटॉप सीज किया गया, तब पता चला कि सारा जो खेल हो रहा था वो अकाउंटेंट की मदद से हो रहा था। यानी अकाउंटेंट पैसा ट्रांसफर कर रहा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब बड़े बड़े मामले होते हैं तब ये सामने आता है कि भाई ये शख्स तो कठपुतली था, इसके पीछे तो कोई और था। यानी जो बड़े लोग होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, या फिर जो एक खेल करवा रहे होते हैं। क्या इसी केस में भी ऐसा है? लेकिन ये खबर बताती है कि इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, और उसके सिरे अब एसआईटी ने पकड़ना शुरू किया है। अब आगे देखिए, खबर यह है कि जो चुनाव आयोग को भी यह खबर हिला सकती है। क्यों? क्योंकि इस खबर में यह लिखा है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट सबूत इस पूरे मामले में एसआईटी ने पकड़ लिए हैं। एसआईटी के हाथ लग चुके हैं पूरे सबूत। अब आपको यह भी बता दें, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उसका नाम है चंद्रकांत पाटिल। चंद्रकांत पाटिल जो कि इस इलाके में बहुत कम मार्जिन में 2023 में जो चुनाव हुआ था, बहुत कम मार्जिन से विधानसभा का चुनाव हारे थे। और वो क्या कह रहे हैं? चंद्रकांत पाटिल से जब पूछा गया तो वो एक बताते